अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस की। अल्सरेटिव कोलाइटिस एज वी नो के इट इज़ लिमिटेड टू द लेवल ऑफ कोलोन एंड रेक्टम, और इसमें जो एक्सटेंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस होती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की दैट आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज ऑफ क्रोन्स डिजीज़। इसमें भी हमें माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस मिलता है, साइक्रोइलाइटिस मिलता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मिलता है, यूवियाटिस मिलता है, स्किन लीजन्स मिलते हैं। एंड 2.5 to 7.5% ऑफ इंडिविजुअल्स में देखा गया कि उनको प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस भी होता है। अब अगेन इसकी भी जो मॉर्फोलॉजी है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रॉसली अल्सरेटिव कोलाइटिस का ये देखा गया कि यूजली इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेक्टम को इन्वॉल्व करता है, फिर रेक्टम से ही इट एक्सटेंड्स प्रॉक्सिमली इन अ कंटिन्यूस फैशन टू इन्वॉल्व पार्ट और ऑल ऑफ द कोलोन। केस में बेसिकली होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में सबसे पहले रेक्टम के लेवल से स्टार्ट करेगा, रेक्टम के लेवल से फिर या तो कुछ जिस तरह उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आधा पार्ट या कुछ पार्ट कोलोन का अफेक्ट करेगा या होल ऑफ द कोलोन का अफेक्ट करेगा। एंड अगर इस तरह की हमें फिगर मिले जहाँ पे पूरा जो पार्ट है होल ऑफ द कोलोन जो है वो एंटायर कोलोन जो है वो डैमेज हो रहा है, जो कि हमको यहाँ पे नज़र आया हुआ है। दिस इज अल्सरेटिव कोलाइटिस का केस के ऑल द एंटायर कोलोन डिसेंडिंग ट्रांसवर्स और असेंडिंग कोलोन इज डैमेज। दिस कंडीशन इज नोन एज या दिस term is known as pancolitis कि when the entire colon is involved it is known as pancolitis। और अगर ऐसा हो कि सारा इंटायर कॉलोनी इन्वॉल्व हो, सिर्फ डिस्टली कुछ पार्ट इन्वॉल्व हो, यहाँ तक बस अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ वो बाकी पार्ट नॉर्मल हो, या यहाँ तक अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ वो बाकी नॉर्मल मतलब बस डिस्टली हो, उससे और आगे तक ना गया हो, सो दैट इज़ नोन एज limited distal disease that is known as ulcerative proctitis और ulcerative proctosigmoiditis। पूरा कोलोन इन्वॉल्व है पैनकोलाइटिस, अगर सिर्फ थोड़ा सा कोलोन इन्वॉल्व है डिस्टली तो ulcerative proctitis और ulcerative proctosigmoiditis। स्मॉल इंटेस्टाइन नॉर्मली मिलता है। देयर इज़ माइल्ड म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन ऑफ डिस्टल इलियम विच इज़ टर्म्ड एज बैकवॉश इलियाइटिस, लेकिन वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट नहीं होता है। और होता क्या है कि जो ये कहते हैं, और ये जो जो इसकी है जो डिस्टल इलियम वाली जो कॉज है जो बैक वॉश इलियाइटिस है, ये हमको बहुत सिवियर पेनकोलाइटिस के केस में मिलेगा, वरना यूजली हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्मॉल इंटेस्टाइन की वो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन की हमको वो नहीं मिलती, इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलती। स्किप लीजन्स हमको अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं मिलते, वो हमने पढ़े थे क्रॉन्स डिजीज़ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। ग्रॉसली जो म्यूकोसा होगा वो स्लाइटली रेड होगा, ग्रैनुलर होगा या एक्सटेंसिव होगा विद ब्रॉड बेस्ड अल्सर्स। और ये देखा जाएगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में देयर वुड बी एब्रप्ट ट्रांजिशन बिटवीन द डिजीज्ड एंड अनइन्वॉल्व कोलन, जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कोलन का कुछ पार्ट है बस ये वाला जो लेवल है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का है और ये सारा नॉर्मल है। तो एक एब्रप्ट ट्रांजिशन है कि बिल्कुल अल्सरेशन हुई थी और यहाँ पे पूरा नॉर्मल है। जो क्रॉन्स डिजीज़ थी, क्रॉन्स डिजीज़ में हमें क्या मिलता था, क्योंकि वहाँ पे स्किप लीजन है तो वहाँ पे कुछ पार्ट अल्सरेट हुआ है, फिर कुछ पार्ट नॉर्मल है, फिर कुछ पार्ट अल्सरेट हुआ है, फिर कुछ पार्ट नॉर्मल है। इंटरस्प्रेड नॉर्मल इंटरस्प्रेड म्यूकोजा के साथ मिलता था हमको, वेरस यहाँ पे क्या मिल रहा है, बस एक ही पार्ट अल्सरेट होता जा रहा है नीचे से एंड देन एक जगह पे आके ख़त्म हो गए, फिर ट्रांजिशन हो गई नॉर्मल की, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेक्टम से ही वो फिर ये कहते हैं प्रॉक्सिमली ऊपर को मतलब जाता रहता है, डिसेंडिंग कोलोन पे, ट्रांसवर्स कोलोन पे और असेंडिंग कोलोन पे जाके इस तरह अल्सरेटिव कोलाइटिस की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो देयर विल बी एब्रप्ट ट्रांजिशन बिटवीन डिजीज एंड अनइन्वॉल्व कोलोन। जो अल्सर्स होंगे दे डू नॉट टिपिकली रेप्लिकेट लाइक सर्पेंटाइन अल्सर्स जो कि क्रॉन्स डिजीज़ में कर रहे थे। इसमें हमें क्या मिलेगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस में देयर वुड बी आइसोलेटेड आइलैंड्स ऑफ रीजनरेटिंग म्यूकोसा विच ऑफन बल्ज इनटू द ल्यूमेन टू क्रिएट सूडोपोलिप्स, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आइसोलेटेड सी आइलैंड है। आप अपनी किताब में देखिएगा, उसमें ज़्यादा ईजिली अप्रिशिएट हो होगा कि ये पॉलिप्स, ये सूडोपोलिप्स हमको मिलने की वो जो बेसिकली जो रीजनरेटिंग म्यूकोसा है वो ल्यूमन में आके बल्ज कर रहे हैं एंड दीज आर क्रिएटिंग इस तरह की सूडोपोलिप्स। एंड जो टिप्स होती हैं इन सूडोपोलिप्स की, द टिप्स ऑफ दिस पॉलिप्स दे मे फ्यूज टू क्रिएट म्यूकोजल ब्रिजेस, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि जो टिप्स थी पॉलिप्स की उन्होंने आपस में फ्यूज़ हो गई, कंबाइन किया एंड दे फॉर्म एंड दोस फॉर्म म्यूकोजल ब्रिज। यहाँ पे एक म्यूकोजल ब्रिज बड़ा अच्छा सा नज़र आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पे भी थोड़ा सा ये म्यूकोजल सा ब्रिज बन रहा है, इधर को भी ये म्यूकोजल ब्रिज बन रहा है, लेकिन ये वाला ज़रा ईजिली आइडेंटिफाई हो रहा है। तो जो टिप्स होंगी पॉलिप्स की वो आपस में फ्यूज़ कर जाएंगी एंड दे वुड फॉर्म म्यूकोजल ब्रिज। और जब क्रॉनिकली ये डिजीज़ रहेगी सो देर विल बी म्यूकोजल एट्रोफी विद अ स्मूथ म्यूकोजल सरफेस
दैट लैक्स नॉर्मल फोल्ड्स। इसमें याद रखना है कि अनलाइक क्रॉन्स डिजीज़ हमको अल्सरेटिव कोलाइटिस में ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन नहीं मिलती, एंड सिंस ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन नहीं मिलती इसीलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो कोलोन की वॉल होती है वो थिकन नहीं होती, सीरोजल सरफेस नॉर्मल होती है, एंड देयर आर नो स्ट्रक्चर सीन। ये याद रखना है क्योंकि ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन नहीं होती अल्सरेटिव कोलाइटिस में, कोलोन वॉल इज नॉट थिकन, सीरोजल सरफेस इज नॉर्मल, एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स। सिवियर केसेस में ये देखा गया कि जो मस्कुलरिस प्रोप्रिया है उसके लेवल तक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एंड हमें पता है कि अपना जो गट है उसका एक अपना नर्वस सिस्टम होता है, तो जो उसका नर्वस सिस्टम होता है देयर इज अ चांस कि उसकी न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन हो जाए विच माइट लीड टू कोलोनिक डायलेशन एंड इस टॉक्सिक मेगा कोलोन। और दिस टॉक्सिक मेगा कोलोन इज बेसिकली ए सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर या सिग्निफिकेंट इट कैरीज अ एक तरफ से सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर परफोरेशन के। इसमें क्या मैंने बताया कि देयर इज अ चांस कि सेवियर केसेस में जो या अनकॉमनली सेवियर केसेस में जो इन्फ्लेमेशन है इट माइट लीड टू लेवल ऑफ मस्कुलरिस प्रोप्रिया, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन हो जाएगा विच विल लीड टू कोलोनिक डायलेशन एंड टॉक्सिक मेगा कोलोन हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिल सकते हैं विच पोजेस अ सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर परफोरेशन। हिस्टोलॉजिकली वही हमको मैक्सिमम वही फाइंडिंग्स मिलती हैं जो हमें क्रॉन्स डिजीज़ में मिलनी थी कि इन्फिल्मेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे, क्रिप्ट एब्सेसिस मिलेंगी, क्रिप्ट डिस्टॉर्शन मिलेगी, सूडो पाइलोरिक एपिथेलियल मेटाप्लेजिया मिलेगा, जिसकी इन्होंने फिगर सारी नेक्स्ट पेज में दिखाई भी हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ योर क्रिप्ट एब्सिस, एंड यहाँ पे ये जो सारा है दिस इज़ योर सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया। यहाँ पे सारा नॉर्मल है, यहाँ पे हमको वो गैस्ट्रिक एंट्रल लाइक ग्लैंड्स मिल रहे, सो दिस इज़ योर सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया। और इसमें उन्होंने और क्या क्या बताया हुआ है, यस इसमें जो एक चीज़ नहीं मिलेगी जो कि क्रॉन्स डिजीज़ का हॉलमार्क फीचर थी, इसमें हमको कोई ग्रैन्युलोमास फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, देयर वुड बी नो ग्रैन्युलोमास सीन। और इसमें जो इन्फ्लेमेशन होगी दैट वुड बी डिफ्यूज इन नेचर, एंड दैट डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन विल ओनली बी लिमिटेड टू म्यूकोजा और सुपरफिशियल सब म्यूकोजा। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, सिर्फ म्यूकोजा या सुपरफिशियल सब म्यूकोजा के लेवल तक इन्फ्लेमेशन मिलेगी। सिवियर केसेस में ये देखा जा सकता है कि एक्सटेंसिव म्यूकोजल डिस्ट्रक्शन हो सकती है विच माइट बी अकम्पनीड बाय अल्सर्स दैट एक्सटेंड इनटू सब म्यूकोजा, लेकिन मस्कुलरिस प्रोप्रिया विल बी रेयरली इन्वॉल्व। मैंने पीछे क्या कहा था कि देयर इज अ चांस के सिवियर केसेस में मस्कुलरिस प्रोप्रिया की इन्फ्लेमेशन हो जाए, लेकिन ये याद रखना है कि मस्कुलरिस प्रोप्रिया की डिस्ट्रक्शन कभी भी नहीं होती, बहुत रेयर होता है कि मस्कुलरिस प्रोप्रिया की डिस्ट्रक्शन हो। हाँ देयर इज अ चांस के सिवियर केसेस में एक्सटेंसिव म्यूकोजल डिस्ट्रक्शन हो जाए और एक्सटेंसिव सब म्यूकोजल की भी डिस्ट्रक्शन, वही जो म्यूकोजा वाली डिस्ट्रक्शन थी दैट माइट लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सब म्यूकोजा। और इसमें ये देखा जाएगा कि जो सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस होगी, म्यूकोजल एट्रोफी होगी, एंड जो डिस्टॉर्टेड म्यूकोजल आर्किटेक्चर होगा, वो जब डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी तो ये जो सारी चीज़ें थी सब म्यूकोजा फाइब्रोसिस, म्यूकोजल एट्रोफी, डिस्टॉर्टेड म्यूकोजल आर्किटेक्चर, ये भी सारी वापस नॉर्मल हो जाएंगी जब अल्सरेटिव कोलाइटिस ख़त्म हो जाएगा। या ये होगा कि जब हीलिंग हो चल रही होगी, जब डिजीज़ से जब हीलिंग हो रही होगी, सो देयर इज़ अ चांस कि हमको रेजिडुअल्स मिलेंगे सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस के, रेजिडुअल्स मिलेंगे म्यूकोजल एट्रोफी के, और रेजिडुअल्स मिलेंगे डिस्टॉर्टेड म्यूकोजल आर्किटेक्चर के। एंड आगे इन्होंने हिस्टोलॉजिकली ये दिखाया हुआ यहाँ पे कि जो मैंने पहले बात की थी उसकी, कि जो इन्फ्लेमेशन होती है वो ज़्यादातर म्यूकोजा या सब म्यूकोजा के लेवल तक होती है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये म्यूकोजा है, म्यूकोजा से ऊपर ही हमको सारी इन्फ्लेमेशन मिल रही है, वेरस नीचे जो है वो सारा नॉर्मल हमको कोलोन मिल रहा है। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या हैं? क्लिनिकल फीचर्स इसके यही हैं कि इसमें रिलैप्सिंग डिसऑर्डर होता है कैरेक्टराइज्ड बाय अटैक्स ऑफ ब्लडी डायरिया विद स्ट्रिंगी म्यूकॉइड मटीरियल, lower abdomen pain, cramps that are temporarily relieved by defecation, and these symptoms they might persist for days, weeks or months before they subside. इसके जो रिस्क फैक्टर्स देखे गए वो ज़्यादातर ये देखा गया कि इन्फेक्शियस एंट्राइटिस या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू अल्सरेटिव कोलाइटिस। आई होप ये ईजिली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।